हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी, वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स की, जो कि एफ कैट के नाम से आती है। यानी जो भी स्टूडेंट इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो एफ कैट एग्ज़ाम है, जो वो एक साल में 2 बार लेता है, जो सेकंड बार जो वो एग्ज़ाम देने वाला है 2021 में, उसका नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। यानी टोटल बच्चों आपके पास में लगभग 400 वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो फॉर्म भरने की जो आपकी एप्लीकेशन डेट है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या उसका सिलेबस होगा, क्या उसके लिए एनसीसी की ज़रूरत है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये बच्चों, जो आपका फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो रहेगी आपकी 1 जून 2021। यानी 1 जून से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और आप इसको 30 जून 2021 तक फिल कर सकते हैं। यानी 1 मंथ के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म को एफ कैट के फिल करना ज़रूरी है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ से आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे 4 ब्रांचेज़ में टोटल जो है वो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, है ना। सबसे पहले चलिए मैं आपको यही बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं एफ कैट की बात करूँ तो इसमें अलग अलग वैकेंसी आई हैं। सभी के सभी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, सब में एफ कैट का एग्ज़ाम पास करना, सभी वैकेंसीज़ में एफ कैट का एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है उसको पास करना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी एसएसबी होगी, है ना। आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, जब एयरफोर्स आपको बुलाएगा वो 7 दिन का इंटरव्यू होगा और 5 दिन का मेडिकल। उसके बाद आप एयरफोर्स में अधिकारी बन सकते हैं। यानी पहले मैं वैकेंसीज बता देता हूँ कौन कौन सी। अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, यानी अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए टोटल 96 वैकेंसीज हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी करना चाहते हैं, वो भी टेक्निकल मतलब अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, क्या कर रखा है आपने, अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तब आप उसके लिए जा सकते हैं। उसमें टोटल 98 वैकेंसीज़ हैं। और अगर आपने कर रखी है क्या, ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसके लिए आपके लिए टोटल 39 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन इन तीनों वैकेंसीज़ में एक बात खास है, आपको 10+2 में मैथ्स और फिज़िक्स का होना ज़रूरी है, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। खास करके टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी में आपके तीनों ड्यूटी में सबसे पहली बात तो क्या, पीसीएम होना ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या, एफ कैट में चाहे आप पे कितने भी % मार्क्स हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पीसीएम ज़रूरी है। आपकी बैचलर डिग्री से भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फ्लाइंग ब्रांच वाली को। लेकिन अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ, अगर मैं केवल टेक्निकल की बात करता हूं, तो इसके पास में या तो आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है, साथ ही आपको मैथ और फिजिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं, ग्राउंड ड्यूटी की, उसमें आपके पास में अगर मैं एडमिन की बात करूं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और लॉजिस्टिक्स में आपके पास में होनी चाहिए अकाउंट्स, यानी आपके पास में बैचलर डिग्री अकाउंट्स की बीकॉम या एमकॉम होना ज़रूरी है। उस टोटल इनके लिए 52, 21, 23 सीट्स हैं। इस तरीके से मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए इस क्षेत्र में आपको जाने के लिए। अगर आपको मेटीरियोलॉजी एंट्री से जाना है तो 28 सीट्स है इसके लिए टोटल। और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, यानी अगर आपने एयरफोर्स के किसी विंग से सी सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने के बाद आपके लिए वैकेंसीज इसमें अलग से होंगी बच्चों, है ना। तो इसमें आपके लिए अलग से वैकेंसीज होंगी। अब हम देखते हैं इन पेपर का क्या क्या कोर्स है। देखिए लिखा हुआ भी है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास में क्या होना ज़रूरी है, फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 10+2 लेवल पे, है ना। 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, 60% मार्क्स का होना जरूरी नहीं है, केवल बैचलर डिग्री। अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी की बात करूँ तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होनी जरूरी है, 10+2 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर मैकेनिकल की बात करूँ फिर से PCM +60% मार्क्स आपके होने जरूरी है इसमें।
और साथ ही अगर मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ूँ यहाँ से, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन नॉन टेक्निकल की बात करें तो अकाउंट्स के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक्स के लिए आपके पास में केवल बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। सर अकाउंट्स में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और एनसीसी स्पेशल एंट्री ये फ्लाइंग के लिए है, यानी आप इसमें पायलट बन सकते हैं अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है एनसीसी एयर विंग का। और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए आपके पास में मीटियोरोलॉजी इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो सारी बात हुई यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या है इनकी क्वालिफ़िकेशन। अब जो है हम बात करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो बच्चों ये समझिएगा, जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है, हर एक जो पोस्ट है टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और आपकी एक तरह से फ्लाइंग है, उन सभी के लिए पेपर अलग अलग से होगा, है ना। यानी मैं सबसे पहले वाले पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो जनरल है, जो फ्लाइंग के लिए है। उसमें आपका एफकेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 2 आवर्स का टाइम आपके पास में होने वाला है, राइट। और साथ ही अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप करते हैं क्या क्वेश्चन को रॉन्ग तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3, यानी 1/3 नंबर आपका वहाँ से काट लिया जाएगा। यानी जब पहले वाले पेपर की बात करते हैं, पहले वाले पेपर में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस जीके होगी, न्यूमरल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स होगा, साथ ही रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ से आगे देखें, बाकी बच्चों आपका जो सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इनके लिए अलग से है, मीटरलॉजिकल के लिए अलग से है ना। अगर आपने क्या बीटेक कर रखा है तो आपका कोर्स वहाँ पे अलग होगा, उसके लिए हम आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर देंगे, राइट। तो देखिए टोटल जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही है कि 1 जून को फॉर्म चालू हो रहे हैं और 30 जून को आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप उसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप उसी हिसाब से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं एज की बात करना चाहूँगा। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्या है एज है। अगर फ्लाइंग ब्रांच में आप जाना चाहते हैं तो आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों, वो 1 जुलाई 2022 तक आपकी एज 20 से 24 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 1 जुलाई 2022 जब ये कोर्स चालू होगा आपके सिलेक्शन के बाद, अगर आपकी एज तब 24 से ज़्यादा है तब आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यानी टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2022 के बीच में। लेकिन अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना चाहते हैं तब आपकी एज 20 से 26 साल भी हो सकती है ना। 20 से 26 साल के भी अगर आप हैं तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी ये जो एज आपकी 1 जुलाई 2022 तक होनी चाहिए। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल ये है हमारे पास में। अगर अब मैं बात कर लूँ इनकी सैलरी की बात कर लूँ, अगर स्टूडेंट्स में सैलरी की बात करूँ, जो अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं जो कि सबसे छोटी रैंक है इंडियन एयरफोर्स की, तो आपकी सैलरी जो होगी, जो आपका एक तरह से आपकी नॉर्मल सैलरी है वो होगी 56,100 टू 1,77,000 टू 500। यानी आपकी जो एमएसपी और सबको मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी 80,000 सैलरी होने वाली है अगर आप एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर भर्ती होते हैं फ्लाइंग ब्रांच में। अगर मैं बात करूं टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंट्री की तो उसमें भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, चाहे आप बॉय हैं चाहे आप गर्ल हैं। ये मौका जो एयरफोर्स का है स्टूडेंट्स, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। देखिए एयरफोर्स मैन और वुमेन दोनों को ही इनवाइट करता है ना। बस आपको क्या करना है, एफकेट का फॉर्म भरना है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, साथ ही उसके बाद आपको एयरफोर्स के रिटन एग्ज़ाम को पास करना है, फिर आपकी एसएसबी होने वाली है, उसके बाद आप एयरफोर्स में एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। जो भी एयरफोर्स में सपना देखते हैं अधिकारी बनने का, सेना में जाने का, उन सभी के लिए एक अच्छा मौका है।
फटाफट से फॉर्म फिल करिए, फटाफट से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि याद रखिएगा 2 से ढाई महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके 1 मंथ बाद में आपका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। बहुत जल्दी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना। तो बच्चों धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ में निधि क्लासेस के।